ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा और अव्यक्त वतनवासी पिताश्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों को हम अव्यक्त बाप दादा के रूप में देखते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा की विशेष संतानों, बाप दादा के नूरे रत्नों, बाप दादा के मस्तक मणियों, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, आप सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत तथा विदेश में सर्व सेवा केंद्रों पर उपस्थित निमित्त टीचर्स और साथ में सेवाधारी भाई, लाभ लेने वाले, कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने वाले लाखों की संख्या में बाप दादा के प्रत्यक्षता की आधार मूर्त आप सब कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लेकिन कमल पुष्प के समान कमल आसन पर बैठकर हमेशा अपना मन उस पिता परमात्मा के साथ लगाना, ये बात विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के निमित्त आप सब बहनों और भाइयों को आज मैं विशेष बसंत की शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है भारत के अंदर और वैसे भी दूसरी जगह पर भी। और बसंत पंचमी एक ऐसा सुंदर समय है, ऐसा सुंदर मौका है जब हम सबको ये जानकारी है कि अब वो जो सर्दी का प्रकोप वो पूर्णतया ख़त्म हो जाता है और अब बाहरी मौसम शुरू हो जाता है। बसंत ऋतु की बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में खास हर एक के स्वास्थ्य में बड़ा लाभ होता है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जो बहुत ठंडी के कारण एक अपनी स्पिरिट्स जो हैं थोड़ी डिप्रेस्ड रहती, लेकिन बसंत ऋतु आने के बाद और बड़ी मीठी मीठी धूप, उसका जो क्या कहें आनंद आता है, उसके फलस्वरूप हम देखते हैं बसंत ऋतु का आना, चारों तरफ चिड़ियों की, बुलबुलों की, सब की चूं 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 सुनने का मौका मिलता है और अन्य जीव जंतु भी खूब आनंद से जैसे अपनी अपनी बोली में अपना अपना गीत गाते हैं। बसंत ऋतु सबको बड़ा आनंद देने वाली है और मैं समझता हूँ हमारे भारत के आयुर्वेद के अनुसार
ये ऐसा समय आता है जब किसी व्यक्ति का भी स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार आना बड़ा सहज हो जाता है, निमित्त मात्र थोड़ा सा कोई दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो आप सब भाइयों और बहनों को, सभी माताओं को, सभी पिताओं को, बच्चों को, सभी को विशेष रूप से आज बसंत ऋतु की बहुत बहुत बधाई देने के लिए मन हो रहा था, क्योंकि अभी से आप देखेंगे चारों तरफ जो पेड़ों के पत्ते गिर गए थे, सूख गए थे, अब उनके नए पत्ते आने शुरू होंगे, नई कोंपलें आनी शुरू होंगी और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको बसंत ऋतु को उर्दू में बोलते हैं मौसम बहार। तो बहारी मौसम आ गया है और इस बहारी मौसम में हम सब बच्चों को परमपिता परमात्मा की तरफ से इतने खजाने मिलते हैं, इतने अनुभव प्राप्त होते हैं, इतना श्रेष्ठ संकल्प मिलता है कि हम अपने जीवन को अति सुंदर बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन अति सुंदर तभी बनता है जब उसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सुंदरता की, वो उसके अंदर अच्छी तरह से निहित हों। जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सर्दी का मौसम समाप्त हो रहा है और अब बहारी मौसम शुरू होता है, तो देखा गया इसका असर जो है वो हम सब के मन पटल पर होता है। जैसे ही अच्छी वायुमंडल की हवा हम देखते हैं, महसूस करते हैं और पेड़ों से और इसके साथ में पक्षियों से, गिलहरियों से, उनकी नई नई आवाज़ें सुनना शुरू करते हैं, जो सर्दी के टाइम पर पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। आज सवेरे सवेरे कोयल की आवाज़ सुनने को मिल रही थी। इतना टाइम जब से सर्दी का मौसम शुरू हुआ, मौसम के अनुसार पक्षी भी अपने घोंसलों में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। अब जैसे रुत बदलती है और उसके अनुसार हमारे वैदराज हमको ये खास इशारा देते हैं कि ऋतु के अनुसार अपना रहन सहन, खान पान, उसमें भी परिवर्तन आता है, लाना भी पड़ता है। उसके बारे में भी हमको कुछ जानकारी हो तो बहुत अच्छा है। यूँ तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में माताओं बहनों को इसकी जानकारी बहुत होती है। उसी अनुसार वो परिवार को जो भी खिलाना, जो भी पिलाना, जो भी उनके लिए ग़िज़ा कोई तैयार करके देना, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार वो करते रहते हैं। और फिर इसके साथ में ये ज़रूर है कि जो
आध्यात्मिक जीवन में जिन्होंने कदम रखा हुआ है, हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहनें और भाई, हाँ, सभी इस उमंग में रहते हैं कि जैसे मौसम बदल रहा है और उसकी खुशी हो रही है कि अब बसंत ऋतु आ रही है, तो हर एक चाहता है कि मेरे जीवन में भी बसंत ऋतु का अच्छी तरह से लाभ मिलना चाहिए। और जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, वैसे ही हम जीवात्माओं में भी परिवर्तन होता है। यूं तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो परिवर्तन स्वतः ही होता रहता है। लेकिन वो परिवर्तन होते होते आप सब जानते हैं, सतयुग में सतो प्रधान स्थिति थी। हम आत्माओं के संस्कार इतने श्रेष्ठ थे, इतने दिव्य थे, देवी देवता के स्वरूप में हम सब थे। इतनी ऊंची स्थिति से परिवर्तित होते होते त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। अब कलयुग का भी अंतिम समय पहुंच गया है। तो घोर कलयुग के समय जब चारों तरफ वातावरण बहुत ही तमो प्रधान है, सब अब अनुभवी हैं। कोरोना वायरस के कारण सारे विश्व में सबको हैरान किया हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में ये लोग सोचते थे, 1 साल से जो चल रहा है, लोग सोचते थे शायद इसमें जो क्राइम है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो आंकड़े अभी कल हमने पेपर में पढ़े, उसके अनुसार तो और ही वो क्राइम रेट बढ़ गया, 30% बढ़ गया। किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी का, बलात्कार का, और क्या कहें दूसरी बातों का बहुत ही ज़्यादा सारे समाज के को हिला के रख दिया है। तो अभी समय है फिर से अपने मन में दृढ़ संकल्प करने का कि नहीं, अब हमें जब ईश्वरी ज्ञान मिला है, सहज राजयोग का अभ्यास करने का तरीका पता चला है, और उसके बाद ये पता चलता है कि ये तो हमारे संस्कारों को ही परिवर्तन करने का बहुत श्रेष्ठ साधन है। और इस श्रेष्ठ साधन में हमें पूरा रुचि लेकर के, एक तो इसका हमको यथार्थ ज्ञान हो जाए कि सो परिवर्तन के लिए हमें क्या ज्ञान चाहिए, क्योंकि अज्ञान के कारण ही हम सब दुखी अशांत हुए हैं। और कलयुगी जो भी बुराइयां हैं वो सब हमारे जीवन में आ गई हैं, और उनके कारण शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, मानसिक तनाव, ये सब के जीवन में प्रैक्टिकल में देखने में आता है। तो ऐसे समय पर हमें अब पता चलता है कि सर्व का कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव अपना
वायदा निभाने के लिए स्वयं अवतरित होकर ब्रह्मा पिता के द्वारा वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसमें आत्मा फिर से स्वयं को यथार्थ रूप में पहचान कर, पिता परमात्मा को उनके यथार्थ रूप में पहचान कर और उनके साथ योग युक्त होकर ब्रह्मा पिता के समान अपने जीवन को दिव्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, गुणवान बनाएं और जन जन की सेवा के निमित्त हम बन जाएं, ऐसा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ज्ञान के आधार से और सहज राजयोग के आधार से वो परिवर्तन सहज कर सकते हैं। अगर आप उत्सुक हैं इस बात के लिए तो इसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी होती है तो उसका इलाज होने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अगर उसके लिए योग्य दवाई मिल जाती है और दवाई देने वाला भी योग्य हो, हमारे सामने उसका मिसाल भी कोई हो, तो हम उसका ज़्यादा आनंद ले सकते, लाभ ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि शिव बाबा, आप सब अनुभवी हैं, परम पिता परमात्मा शिव, वो जानी जाननहार है, वो ज्ञान का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है और वो हम सब का आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। आत्मा के पुनरुत्थान के लिए, आत्मा को फिर से परिवर्तन करने के लिए, उसके अंदर जो परिवर्तन शक्ति की ज़रूरत है, उसका वो आधार मूर्त है। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जिसका वर्णन 5000 साल पहले जो गायन है श्रीमद् भगवद गीता का, वो फिर से वो ज्ञान दे करके और उस ज्ञान को अच्छी तरह से जीवन में लाने के लिए रास्ता दिखा करके, जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था और उस ज्ञान के आधार से फिर उसने अपने यथार्थ रूप को पहचान लिया, अपने कर्तव्य को पहचान लिया और उसके अनुसार माया जीत बनने का संकल्प ले लिया। आज फिर से आवश्यकता है उसकी कि हम सब उस पिता परमात्मा के रूहानी संतान, सभी आत्माएं, जीव आत्माएं सुजाग हो जाएं, अज्ञान नींद को त्याग कर दें। अज्ञान नींद के कारण आप सब जानते हैं 5 विकारों ने हम सबको बहुत दुखी किया है। तो उन सब दुखों से निवृत्त होने का ये एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन का समय है। अगर हम अपने आप को पहचान लें, हम कौन हैं, फिर इसके साथ में
हम सब का रहबर कौन है? वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारा रहबर है। वो हमें रास्ता बता रहे हैं और हमारे सामने हमारा इस रूहानी यात्रा का वडील कौन है, सबसे आगे कौन है? वो पिताश्री ब्रह्मा बाबा। उन्होंने कैसे अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनाया, ऐसा श्रेष्ठ बनाया, ऐसा निर्मल बनाया, ऐसा क्या कहें, दिल, हर एक के दिल को जीतने वाला बना दिया। तो ऐसा जीवन हम फिर से हम बना सकते हैं। एक ब्रह्मा बाबा अगर बना सकता है, वो हमारे लिए इस मनुष्य सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ मिसाल बन जाता है। और अगर एक मिसाल हमारे सामने है, उसको हम अच्छी तरह से देखें, जानें, समझें और उनके अंदर वो परिवर्तन शक्ति कैसे आई। ऑर्डिनरी एक ज्वेलर होने के नाते या एक गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला व्यक्ति होने के नाते, लेकिन वो फिर परिवर्तन हो करके कैसा दुनिया का रहबर बन गया। हम सब उस पिता परमात्मा के साथ साथ ब्रह्मा पिता को भी अच्छी तरह से अपने मन से, दिल से थैंक्स देते हैं कि उन्होंने हम सब के उत्थान के लिए, परिवर्तन के लिए अपना स्वयं का पहले मिसाल कायम किया। और सब जानते हैं कि क्या परिवर्तन बाबा का हुआ। फरिश्तों का स्वरूप बन गया। जो भी उनके संपर्क में आए, जिन्होंने भी उनको समीप से देखा, समीप से जाना, उनको पता है जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी, जैसे ही बाबा के मुख से दो शब्द सुनते थे, ऐसा अनुभव करवाते थे। तुरंत परिवर्तन करने की एक अंदर से इच्छा बनती थी। तो फिर से हम मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का संकल्प लेने के लिए अभी हमारे अंदर चाहना होनी चाहिए, सो परिवर्तन की चाहना। और बाबा के शब्दों में, जब आप बच्चे सो परिवर्तन का संकल्प लेंगे तो सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो आज जो हमें कलयुगी संसार के सीन देखने को मिल रहे हैं, ये सब बदल करके फिर सतयुगी सदा सुख और शांति देने वाले सीन वो सामने आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को परिवर्तन करना है और स्वयं के परिवर्तन के साथ साथ समाज को परिवर्तन करना है। समाज के परिवर्तन के साथ साथ 5 तत्वों को भी परिवर्तन करना है। और 5 तत्वों के परिवर्तन के लिए इतना योग युक्त होकर के, इतना योग बल चाहिए। शिव बाबा के साथ मन लगा के बाप समान जब हमारी स्थिति शक्तिशाली स्थिति बने, तब वो परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन की शक्ति योग के द्वारा आती है, ज्ञान के आधार से आती है, दिव्य गुणों की धारणा से आती है। और फिर वो शक्ति किस काम में आती है? जन जन की सेवा के लिए। बहुत आनंद आता है उसमें। तो आज विशेष बसंत ऋतु शुरू हो रही है। बसंत पंचमी के दिन
सभी बहनों भाइयों को फिर से बसंत पंचमी की मुबारक देते हुए यही कहेंगे कि जैसा अभी बहारी मौसम आने वाला है, अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाने का संकल्प लें और उसमें पूर्णतया मन वचन कर्म से शक्तिशाली ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि खुद को भी लगे कि मुझ आत्मा में इतना परिवर्तन आ गया है, इतना पिता के समानता में आता जा रहा हूँ, और इसके साथ में जन जन की सेवा के लिए हर समय अपने तन मन और धन से तैयार रहें। उसकी ज़रूरत है अभी, फिर ये मौका नहीं आएगा। सारे कल्प में ऐसे मानव कल्याण की सेवा का मौका ये एक ही बार मिलता है, और इसका आनंद ले लें तो आप देखेंगे कि आप स्वयं इस विश्व के परिवर्तक बन जाएंगे। इतनी शक्तिशाली आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, और आपको संपर्क में आने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी एप्रिशिएट करेंगे, खुश होंगे आपको देख करके, आपको धन्यवाद देंगे कि आप इतना अपने अंदर परिवर्तन लेके आ गए, और जिससे अपने को तो लाभ मिलता ही है, लेकिन उससे जन जन को, उससे सारे विश्व को लाभ मिल जाता है। तो विश्व परिवर्तन के लिए परिवर्तन शक्ति जो है वो एक एक आत्मा की परिवर्तन शक्ति जब संगठित रूप से इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार, ब्रह्मा बाबा के मिसाल के अनुसार यूज़ करेंगे, तो अवश्य ही आप बाप दादा का राइट हैंड बन जाएंगे। इतनी परिवर्तन शक्ति आपके अंदर होगी कि आप संकल्प के द्वारा, नैनों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपनी कला के द्वारा विश्व परिवर्तन में हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। ओम शांति।